Good morning, dear students. I hope you all are happy and safe and healthy at your home. Welcome to the YouTube channel. Today's subject is Environmental Studies Looking Around, lesson number 5, Chotu's House. Today we will discuss all the answer of question we have done previously. आज हम लेसन 5 छोटूज़ हाउस, छोटू का घर, लेसन चैप्टर नंबर 5 से जो क्वेश्चंस के आंसर कॉपी में लिखे हैं या हमने अपने टेक्स्ट बुक में किए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को एक बार डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द पेज नंबर 3030 ऑफ आवर EVS बुक. आप अपनी EVS बुक का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे. हैव अ लुक हेयर. यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है छोटू कैम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू पहली बार मुंबई घूमने के लिए आता है. यहाँ पर आपको छोटू नज़र आ रहा है और बाकी लोग आते जाते जो दिख रहे हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं, और दूर यहाँ पर एक पाइप रखा हुआ है जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है. सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और क्योंकि कोई घर नहीं है इस कारण छोटू जो भी अब उसके पास कपड़ा था उसे ओढ़ करके बैठ गया है बारिश से और तेज़ हवा से बचने के लिए. तीसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इस पाइप को यूज़ करके छोटू इस हवा जब चल रही है तो इससे बचने के लिए इस पाइप का उसने यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे उसको पास में नज़र आ गया था. मतलब इस पाइप को उसने अपने हाउस की तरह यूज़ कर लिया है. अगले पिक्चर में हम देखते हैं कि ये पाइप जो है एक पेड़ के पास रखा हुआ है, और इस पाइप के अंदर इसका सोने के लिए बेडशीट और बेड रखा हुआ है छोटा सा. बाहर एक वाटर टैंक है जिसमें पीने का वाटर, पीने के लिए, नहाने के लिए वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, और इस वाटर को ऊपर से लिड मीन्स ढक्कन लगा करके ढाक करके रखा हुआ है. इसके ऊपर एक मग भी रखा हुआ है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चूल्हा बना करके, चूल्हा जैसा बना के, जैसा हमारे घर में किचन होता है, चूल्हा बनाकर इसके ऊपर यहाँ भोजन भी पका रहा है. और इस पाइप के अंदर ही इस तरह से स्ट्रिंग, धागा, रस्सी बांध करके रोप इसको बांध दिया है, और इस रोप यानी रस्सी के ऊपर अपने धोए हुए कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं. तो यहाँ से हमको 4 चीज़ें समझ में आती है. सबसे पहला, ये मुंबई में पहली बार घूमने आता है, इसके पास कोई हाउस नहीं है, और उसी दौरान अचानक बारिश होने लगती है. उसे पास में रखा हुआ पाइप नज़र आता है. उस पाइप में जाकर ये बारिश से, हवा से, धूप से, ठंडी से, चोरों से, सभी से अपने आप को बचा लेता है. और इसी पाइप के आसपास ही अपना हाउस, इस पाइप को अपने हाउस की तरह यूज़ करता है. पाइप के अंदर बेडरूम बनाया है. पाइप के बाहर की तरफ यहाँ पे खाना पकाने के लिए चूल्हा रखा है, जिसे हम किचन कहते हैं हमारे घर में. यहाँ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और अदर वर्क के लिए जो है वाटर स्टोर करके रखा हुआ है टैंक में, और इस पानी को अच्छी तरह से ढक करके भी रखा हुआ है. इस पाइप का एक यूज़ और ये कर रहा है, यहाँ पर रोप बांध करके इस पर कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए हैं. अब हम अगला पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अपने हाउस के सामने खड़ा हुआ है, और एक बच्चा और है जो मुंबई में घूमने के लिए आता है, और उसके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है, जैसे छोटू के पास कोई घर नहीं था, और उसने इस पाइप को अपने हाउस की तरह यूज़ कर लिया. ये जो बच्चा है दूसरा, इसका नेम है मोनू. जब मोनू यहाँ पर अकेला घूमता हुआ दिखता है तो छोटू उसे बुला लेता है, और इसने अपने पाइप से बने हुए घर के बगल में एक शेड लगाया है. ये जैसा हमारे घर में सीमेंट की या टीन का शीट होता है, और इस शेड के नीचे छाँव हो गई है. यहाँ पर धूप नहीं लगेगी इसके नीचे बैठने पे, और यहाँ बैठने की जगह बनाई है, और यहाँ पर मोनू को बुला के बिठा लिया है, खाना भी पकाया है, और उसे पीने का पानी भी सर्व कर रहा है. आपस में बातचीत कर रहे हैं. अब हम इस लेसन के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे. पेज नंबर
31. What did छोटू think when he looked at the pipe? जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने अपने मन में क्या सोचा? आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, छोटू थॉट दैट पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव. उसने सोचा कि ये जो पाइप है ये रहने के लिए सबसे सुरक्षित, सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित प्लेस यानी जगह हो सकती है, बन पाएगी. छोटू ने सोचा कि यह पाइप रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन पाएगी. पाइप could save him from strong winds, rain and cold. ये जो पाइप है इसे तेज़ हवा, बारिश, ठंडी, गर्मी और चोरों से भी बचा लेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने पाइप को किस तरह काम में? आंसर इज ही यूज द पाइप एज होम. इसमें करेक्शन कर लेंगे. ही यूज्ड द पाइप एज होम. उसने पाइप को अपने घर की तरह इस्तेमाल किया. क्वेश्चन नंबर 3. इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? चिंटू ने अपने जिस पाइप में रहने के लिए गया था उस पाइप को किन हिस्सों में बांटा और उसके सराउंडिंग यानी आसपास के क्षेत्र को किस प्रकार के भागों में बांटा जो हमारे घरों में भी होते हैं. आंसर, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया. जहाँ पर वह सो रहा था वो स्लीपिंग एरिया हो गया. कुकिंग एरिया, बाहर की तरफ उसने चूल्हा लगा करके रखा है खाना पकाने के लिए, जैसा हमारे घर में किचन होता है. नेक्स्ट, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स. उसमें रोप बांधकर कपड़े सुखाने की जगह बनाई है. ए पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर. पानी रखने के लिए बाहर एक टैंक रखा हुआ है जिसमें पानी स्टोर करके रखा है बाहर की तरफ सराउंडिंग एरिया में. एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट. और घर आए मेहमानों को बैठाने के लिए भी एक जगह उन्होंने बना रखी है. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? अपने घर के कौन से भाग में छोटू सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करेगा? आंसर नंबर 4, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पार्ट विच इज़ मीन्ड फॉर द गेस्ट, जो कि मेहमानों के लिए होता है. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे. वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों समझते हो कि छोटू ने मोनू को अपने साथ पाइप से बने हुए हाउस में रहने के लिए इनवाइट किया? आंसर नंबर 5, छोटू इनवाइटेड मोनू. छोटू ने मोनू को इनवाइट किया टू लिव विथ हिम इन द पाइप, अपने साथ पाइप से बने हुए मकान में. बिकॉज, क्योंकि इसके 2 कारण थे. नंबर 1, मोनू हैड नो प्लेस टू लिव. मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह या मकान नहीं था. नंबर 2, छोटू आल्सो नीडेड अ फ्रेंड और कंपनी. छोटू भी एक दोस्त या साथ देने के लिए कंपनी चाहता था. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको ये कार्य खुद करना है. अपनी नोटबुक में अपने घर का एक पिक्चर बनाना है और उसमें सुंदर कलर करने हैं. ब्यूटीफुल पिक्चर आपको बनाना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? आपके साथ घर में कौन कौन रहते हैं? तो आपके घर में कौन कौन फैमिली मेम्बर्स हैं अब हम लिखेंगे. मदर माताजी, फादर पिताजी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, अंकल चाचा एंड आंट मीन्स चाची. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. छोटू डिवाइडेड द पाइप
इनटू डिफरेंट पार्ट्स, छोटू ने उस पाइप को अलग अलग भागों में बांटा था। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, अब आप अपने घर के अलग अलग भागों के नाम बताइए। नंबर 1, किचन, जहाँ खाना पकता है यानी रसोई घर। बेडरूम, जहाँ पर सोते हैं, सोने का कमरा। स्टोर रूम, जहाँ पर घर के सभी सामान को जिनकी ज़रूरत फ़िलहाल ना हो स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट, टॉयलेट, नहाने के लिए। स्टडी रूम, पढ़ाई का कमरा। ड्राइंग रूम, लॉन, मैदान। बाथरूम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम इन अ डे, एक दिन में कितना समय डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के सभी भागों में कितना कितना समय बिताते हैं। आंसर, स्टडी रूम, ज़्यादातर समय हमारा पढ़ाई में जाता है, इसलिए हम पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम में 4 आवर्स, 4 घंटे। किचन, रसोई घर, जहाँ खाना पकता है, खाना खाते हैं, 1 आवर, 1 घंटे। बेडरूम, सोने के लिए जहाँ जाते हैं, कम से कम 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, 8 आवर्स। एंड लास्ट, ड्राइंग रूम, 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 10, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, आपके घर का ऐसा कौन सा भाग है, विशेष भाग है, जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं। यस, माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन, हाँ, हमारी माँ किचन में सबसे ज़्यादा समय रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्या आपके घर में कोई ऐसा विशेष भाग है, या ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपके फैमिली के व्यक्ति विशेष या तो जाते नहीं हैं या बहुत कम समय के लिए आंसर, यस, माई फादर गोज़ टू द किचन फॉर ए शॉर्ट वाइल, हाँ, मेरे पिताजी किचन में बहुत थोड़े समय के लिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर समय मदर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 2 एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आपको यहाँ पर ऐसे 2 एनिमल के पिक्चर बनाने हैं जो आपके घर पे होते तो हैं पर आप उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं। मैंने यहाँ नेम लिखा है कैट एंड रैट, आपके घर में बिल्ली और चूहे आते रहते हैं, आपको दोनों का यहाँ फ़ोटो बनाना है और कलर। क्वेश्चन नंबर 13, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, क्या आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। हाउ, कैसे, आप अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं। आंसर, बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, घर पे जो भी सामान रखा होता है उसको डस्टिंग करते हैं यानी उस पर जमी हुई धूल को हटाते रहना। नेक्स्ट है बाय ब्रूमिंग, ब्रूमिंग मीन्स झाड़ू लगाना, घर के सभी कमरों में झाड़ू लगाना। नेक्स्ट है बाय मॉपिंग, मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना, झाड़ू लगाने के बाद घर पे सभी सरफेस को पोछा लगाया जाता है। एंड लास्ट 4, बाय कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, घर में सभी वस्तुओं को, सभी सामान को उनकी सही जगह पर रखकर घर को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर को साफ़ रखने में कौन कौन आपकी मदद कर। आंसर, माय मदर, फादर, सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे मम्मी, माताजी, पिताजी, बहन और भाई, ये सभी लोग घर को साफ़ रखने में मदद करते हैं, यानी घर के सभी मेंबर्स घर को साफ़ रखने में एक दूसरे की हेल्प करते। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज मीन्स कचरा कहाँ पर फेंकते हैं। इन अ डस्टबिन, हम अपने घर का सारा कचरा एक डस्टबिन में रखते हैं और उसे फिर
म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, व्हीकल आता है और वो कलेक्शन करके ले आता है सारा गार्बेज, उसमें डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के चारों तरफ का एरिया साफ होता है? आंसर, यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ क्लीन। मेरे घर के चारों तरफ का जो एरिया है वो साफ सुथरा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप अपने घर में या घर के आसपास कहीं टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं? यस, आई यूज़ टॉयलेट इन माई हाउस। हाँ, मेरे घर में टॉयलेट है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु क्लीन्स इट? इसे कौन साफ़ करता है? आंसर, माई फादर क्लीन्स इट। मेरे पिताजी इसे नियमित रूप से साफ़ करते रहते हैं। इस प्रकार इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का सभी क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। आप सभी को सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड करना है और आंसर्स को वीडियो देख करके समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।